फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ। पिछले चैप्टर में हमने भोज्य पदार्थ के घटकों के बारे में पढ़ा था। ये क्लास 6 साइंस के नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। इसका हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया है वस्त्रों में विविधता। हम अपने आसपास तरह तरह के कपड़े देखते हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी इत्यादि। जब आप इन वस्त्रों का परीक्षण करेंगे तो आप जानेंगे कि ये वस्त्र पतले पतले धागों से बने होते हैं, और जब आप इन धागों का परीक्षण करेंगे तब आप पाएंगे कि ये धागे पतले एवं महीन रेशे से बने होते हैं, जिन्हें तंतु कहा जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कपड़े अथवा वस्त्र धागों से तथा धागा तंतुओं से मिलकर बना होता है। कुछ वस्त्र हम प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करते हैं और कुछ वस्त्र को हम कृत्रिम तरीके से प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, एक क्लॉथ शॉप की दुकान, शायद हम लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यहाँ एक फिगर है जिसमें कपड़े से धागे को खींचते हुए दिखाया गया है। यहाँ अब धागे के अंदर भी तंतु होते हैं, इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ पादप तंतु, जैसे रुई। साधारणतया रुई कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जो मुख्यतः काली मृदा और उष्ण जलवायु में उपजाया जाता है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। पक जाने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब कपास तैयार हो जाता है तो उस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका हो। कभी आप लोगों ने अगर कपास के खेत को देखा होगा तो शायद आपको इसका अनुभव हो। कपास के हस्त चयन के बाद, मतलब कि कपास को हाथ से चुन लेने के बाद कपास से बीजों को अलग किया जाता है। इस विधि को कंकतन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ओटना भी कहा जाता है। आजकल कपास ओटने की मशीन का उपयोग किया जाता है। जूट या पटसन, ये नेक्स्ट टॉपिक है, जो प्राकृतिक तंतु के रूप में जाना जाता है। पटसन तंतु को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। पटसन की कटाई पुष्पन अवस्था में की जाती है, मतलब कि जब वो पुष्पन की अवस्था हो, जब कमज़ोर डाली हो, तभी उसकी कटाई कर ली जाती है। इसके बाद तने को कुछ दिन तक पानी में डुबाकर रखा जाता है, जिससे उसका तना गल जाता है। गल जाने के बाद उसके तंतुओं को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर उस तंतु से धागा का निर्माण होता है और धागे से वस्त्र का निर्माण होता है। यहाँ आप कॉटन प्लांट देख रहे हैं। कॉटन प्लांट मीन्स कपास का पौधा। कपास की खेती ऐसे की जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कॉटन को अलग, ओटना इसको कहते हैं हिंदी में, गिनिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसमें कपास को अलग और बीज को अलग किया जाता है। यहाँ आप जूट का पौधा, पटसन का पौधा देख रहे हैं। जब ये पुष्पन की अवस्था में होता है तभी इसको काट कर पानी में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक सूती तागे की कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए सड़ल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहते हैं। तकली एक लंबी सी सुई के आकार का होता है, जिससे धागों की कताई की जाती है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा आप जानते ही होंगे, फेमस नाम है, गांधी जी के ज़माने से चले आ रहा है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नाम के संगठन का निर्माण किया था। ये निर्माण 1956 में हुआ था। देख लीजिए, ये तकली है, सुई के आकार की। चरखा यहाँ दिखाया गया है, हाथ से धागों को बना के। एक रुई से पतले पतले धागों को भी बनाया जा सकता है, बट मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मशीनों का यूज किया जाता है। धागे से वस्त्र, वीविंग। वीविंग भी एक तरह की बुनाई है। ये बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करने से होती है। और नीटिंग, ये भी एक बुनाई है। यह बुनाई एक धागे से ही की जाती है। मुख्यतः ऊनी वस्त्रों को इस बुनाई से तैयार किया जाता है। ये देख लीजिए वीविंग, ये पेपर को, कागज़ को पतला पतला काट कर एक बार नमूना एक तरह का दिखाया गया है। ये हैंडलूम है। यहाँ लंबे लंबे धागों को आपने कभी खाट बिनते हुए देखा हो तो शायद आप पहचान पाएँ। यहाँ कपड़े की बुनाई किस तरह से हुई है दिखाया गया है। निटिंग स्वेटर बुनना, जिसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्रारंभिक मानव पेड़ के छाल एवं जंतुओं के छाल पहनते थे। उसके बाद कृषि समुदाय बसने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ, घासों को बुनकर चटाइयाँ तथा डलिया
टोकरी बनाना सीखा। पूर्व भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा के निकट उपजाया जाता था। प्राचीन मिस्र वाले फ्लैक्स नामक पौधे से रेशे लेकर उसका वस्त्र तैयार करते थे। जब सुई की आविष्कार हो गई उसके बाद सिलाई के कपड़े पहनने का प्रचलन शुरू हो गया। परंतु आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी ये सब जो वस्त्र हैं बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आज का चैप्टर समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही।